बलात्कारियों को फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो। उड़ीसा पुलिस, उड़ीसा पुलिस। नमस्कार, शासन पक्ष में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ डीपी ओझा। उड़ीसा के भुवनेश्वर क्षेत्र में भरतपुर थाने में हुई एक महिला अधिवक्ता के साथ पुलिस द्वारा अभद्रता और मारपीट के खिलाफ हजारों की संख्या में काकरडुबा कोर्ट के अधिवक्ताओं ने उड़ीसा पुलिस के खिलाफ स्लोगन लिखा, तख्ती लेकर निकाला जुलूस, प्रकट किया रोष, कहा दोषी पुलिस वालों को फांसी दो। जो बलात्कार का मामला उड़ीसा में भुवनेश्वर के अंदर भरतपुर थाने में हुआ है, हम उसकी घोर निंदा करते हैं और ये घटना मानवता को शर्मसार करने वाली घटना है, इंसानियत को शर्मसार करने वाली घटना है। ऐसे पुलिस वाले पूरे देश की पुलिस को बदनाम करते हैं, उनका सर शर्म से नीचे झुक जाता है। और एक लेडी एडवोकेट जो रात को अपनी शिकायत दर्ज कराने के लिए थाने में जा रही है, गुंडों से बचने के लिए गुंडे उसका पीछा कर रहे थे, उसकी शिकायत दर्ज करने के बजाय वहाँ पर उनके साथ बदतमीजी की गई। और क्या वहाँ सिचुएशन रही होगी, क्या सब माहौल रहा, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, उनकी वीडियो वायरल हो रही है। किस तरह से वहाँ पर जो मेल पुलिस वाले थे, जो कि वो लड़की एडवोकेट अपने वीडियो में बोल रही है, हमने खुद अपनी आंखों से सुना है कि उन्होंने कितनी घिनौनी हरकत, कैसे उनके साथ बलात्कार किया है। हम उसकी घोर निंदा करते हैं और ऐसे पुलिस वालों को जल्द से जल्द सख्त से सख्त फांसी दी जाए। देश की सरकारें एक तरफ महिलाओं को सुरक्षा प्रदान करने की बात करती हैं, दूसरी तरफ इस तरीके की अमानवीय घटना सामने आती है। इतनी सख्त से सख्त कार्रवाई हो वो करनी चाहिए। सबका धन्यवाद करता हूँ जिन्होंने अपनी बहन एडवोकेट के लिए, अपनी साथी एडवोकेट के लिए यहाँ दिल्ली में प्रोटेस्ट मार्च किया है। और हम बार काउंसिल ऑफ इंडिया से अपील करेंगे, बार काउंसिल ऑफ दिल्ली से अपील करेंगे कि बार काउंसिल ऑफ इंडिया पूरे देश में एक दिन की सांकेतिक हड़ताल रखे। बार काउंसिल ऑफ दिल्ली में हड़ताल कराए सभी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में, हम इसकी मांग करते हैं। जो एडवोकेट महिला के साथ इस तरीके की घटना घटित हुई है, क्या कुछ कहना चाहेंगे? बहुत शर्मिंदगी हो रही है उस लेडी कांस्टेबल पे मुझे, जो उस दिन पुलिस स्टेशन में थी और उनके होते हुए एक महिला के साथ ऐसा हुआ। अगर हम लोग सभी सिविलियंस के लिए खड़े होते हैं, लेडीज़ के लिए भी, जेंट्स के लिए भी, हम एक महिला का दर्द समझ के कोर्ट को उसको रिप्रेजेंट करते हैं, उसको हक दिलाने की बात करते हैं। और एक वो लेडी कांस्टेबल थी जिसने एक महिला के साथ वहाँ पर इतना गंदा भद्र व्यवहार करवाने में साथ दिया। शर्म आती है। हमारी भारतीय नारी बहुत आगे बढ़ने की बात करती है, लेकिन इस तरह की चीज़ें भी हमारी ही भारतीय नारी करती है, तो सोच के भी शर्मिंदगी महसूस होती है। ऐसा नहीं होना चाहिए। हम जब महिलाओं को बढ़ाने की बात करते हैं तो उसकी जिम्मेवारी सिर्फ पुरुषों पे नहीं रह जाती, हम महिलाओं पे भी होती है। आप देखिए ना, जब किसी पुरुष के साथ कुछ होता है तो 10 जने 50 जने कैसे एकदम से निकल के आ जाते हैं कि हम अपने साथी के साथ हैं, हम अपने भाई के साथ हैं। तो महिलाएं ऐसी क्यों नहीं है? हम तो उल्टा साथ दे रहे हैं कि आप करिए इनके साथ। तो हमें शर्मिंदगी आ रही है इस बात पे कि एक लेडी होके उसने ऐसा किया और एडवोकेट के साथ ऐसा हुआ। ये सोच के तो बहुत ही बड़ी पीड़ा हो रही है कि एक लेमैन को अगर होता है तो समझ में आता है कि एक लेमैन के साथ कर देते हो आप। मतलब थाने जैसी जगह जहां हम सिक्योरिटी के लिए जा रहे हैं, जहां हम अपने बचाव के लिए जा रहे हैं, वहां पर इस तरह की चीजें हो रही हैं कि आप एक कांस्टेबल के साथ मिलके, वो भी लेडी कांस्टेबल के साथ मिलके, जो कि साथी है इसमें, और फिर एक रेप कर रहे हो। शर्मिंदगी आती है। थाने भी अब सुरक्षित नहीं रहेगा। बिल्कुल बिल्कुल सुरक्षित नहीं है थाने। अभी तक यही सुनते थे कि जेंट्स लॉयर्स जाते थे, हमारे दिल्ली के थानों में भी तो उनके साथ मार पिटाई होती थी, बदतमीजी होती थी, मिसबिहेव होता था। लेकिन अब ये बिल्कुल अजीबोगरीब घटना है कि थाने में रेप कंडक्ट हो गया। इसको तो बिल्कुल सोचा ही नहीं जा सकता कि ऐसा भी हो सकता है। कहाँ गई वो सीसीटीवी फुटेज जो थानों में लगी हुई है? कहाँ है ये गवर्नमेंट, कहाँ सोई हुई है जो कहती है महिला को बढ़ाओ, महिला को पढ़ाओ, विकास, सबका विकास? कहाँ है विकास? एक लेडी एडवोकेट के साथ थाने में रेप हो रहा है, ये विकास है आपका? भरतपुर थाने के अंदर में जो भी हमारी अधिवक्ता साथी के साथ, हमारी महिला बहन के साथ में जो भी ये बलात्कार किया गया है, सबसे पहली चीज़ ये बहुत ही गलत है। बहुत ही इस तरीके से अगर हम मान भी नहीं सकते, हम सेफ नहीं है। अगर हम रोड पे चल रहे हैं हम उस पर तो सेफ है ही नहीं, हम थाने में जा रहे हैं वहाँ भी सेफ नहीं है। पुलिस जो होती है वो पुलिस होती है न्याय दिलाने के लिए, कोर्ट में वकील भी होते हैं न्याय दिलाने के लिए। एक वकील है, वकील लोगों को न्याय दिलाती है, वो अपने न्याय के लिए आज यहाँ पे प्रोटेस्ट करा रही है। तो इससे हमें बहुत दुख हो रहा है कि हमारी वकील बहन के साथ में अगर इस तरीके से किया गया है। हम सरकार से यही डिमांड करेंगे कि यहाँ पे जब तक हमें इस न्याय को नहीं दिया जाएगा, हम इस प्रोटेस्ट को लगातार रूप से करते रहेंगे। आज हमारे साथ के लेडी अधिवक्ताएं जो है, लेडी मेंबर्स हैं, वो आज भी इतने क्राइसिस को फेस कर रहे हैं। आज भी जो इश्यूज होते हैं वो यहीं तक दब के रह जाते हैं और
वहाँ तक नहीं जा पाती। आज का जो इंसिडेंट जिसके लिए हमने ये प्रोटेस्ट कॉल किया, उसका रीज़न भी यही है कि हम लोग सब यूनाइटेड होकर किसी भी डिमांड को नहीं रख पा रहे। आज हमें नीड है कि हम सब एक होकर इस वॉइस को सेंट्रल गवर्नमेंट तक पहुंचाएं। आज तक एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट हमारा इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा है प्रॉपर नेशनली, ये हो रहा है। उसके लिए कोई आज तक अभी इतना टाइम होने के बाद भी वो डायरेक्ट वीडियोस वायरल हो रही हैं, उसके बाद भी कोई भी स्ट्रिक्ट एक्शन कहीं से किसी भी अथॉरिटी से नहीं लिया गया है। सीबीआई इंक्वायरी भी चाहिए और हम चाहेंगे हमारे सीजीआई से कि वो हमारी प्रोटेक्शन के लिए आगे आए, सुओ मोटो लेके इस पे एक संज्ञान लेके इसके ऊपर कार्रवाई करें। मैडम, अगर कहीं न कहीं व्यवस्था में भी लचर व्यवस्था है, बहुत ज़्यादा है। जो चीज़ें इम्प्लीमेंट होनी चाहिए वो रास्ते में ही अटक के रह जाती हैं, जो प्लानिंग्स होती हैं। जो हमें प्रॉपर करने के लिए सब सिस्टम सेट करना है वो सिर्फ किताबों में रह जाता है। बहुत गलत घटना हुई है हमारी महिला वकील साथी के साथ। ऐसा किसी थाने में हो रहा है, सरकार लग रहा है सोई हुई है। कम से कम इस मामले में जो भी पुलिस वाले इन्वॉल्व थे, मान लो वो हेड कांस्टेबल था या एसएचओ था या डीसीपी था या एसीपी था, सबको निलंबित करना चाहिए। अब इससे आगे आप क्या चाहेंगे? वो तो जान से ही मार देता। तो इसमें कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो पुलिस वालों के खिलाफ, ताकि आगे से किसी भी महिला साथी के खिलाफ ऐसा ना हो पाए। वालों को फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो। पुलिस, 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 पुलिस।